भारत की एक विशेषता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तक परमात्मा की विशेष कृपा से कोई न कोई अवतारी पुरुष या देवता स्वयं अवतार लेकर के इस देश से अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हर काल हर युग में हर समय उपस्थित रहते हैं और उसके प्रमाण भी दिखाई देते हैं। जैसे हमको मालूम है, भगवान राम ने महाघमंडी रावण का नाश करके धर्म की स्थापना की। भगवान कृष्ण ने कंस का नाश करके धर्म की स्थापना की। और एक बार नहीं, परशुराम जी ने तो लगातार पूरे पृथ्वी से, उनकी अपनी साधना का तरीका भी बहुत अलग है। ऐसे साधक और ऐसे आज्ञाकारी पुत्र दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है। आज्ञाकारी तो इतने आज्ञाकारी कि अपने पिता की आज्ञा से, उससे बड़ा उदाहरण दुनिया के सामने नहीं है जो परशुराम जी ने उपस्थित किया। और साधक अपनी साधना के बलबूते पर, दुनिया में उनसे बड़ा साधक भी नहीं। और उससे बढ़कर के दानवीर, हम तो कर्ण से लेके बड़े बड़े दानवीर की बात करते हैं, लेकिन इतने सामर्थ्यशाली कि जहां वो एक बार जैसा दिग्विजय अभियान चलता राजा महाराजाओं का और अश्वमेध यज्ञ होता है और घोड़ा दौड़ता है, परशुराम जी तो अपना फरसा, अपने साधन और अपने अश्वमेध यज्ञ, ये दुनिया का अद्वितीय यज्ञ अपने आप में खुद के जीवन से चलता है। जब भगवान कृष्ण बलराम यहाँ आए इसी पहाड़ी पे, और उन्होंने जब तक आए तब तक तो काफी बांट चुके थे। भगवान ने कहा कि मुझे, कृष्ण भगवान ने कि उन्होंने कहा जरा मेरे को आपसे कुछ सामान चाहिए जिससे मुझे युद्ध में लड़ने की मदद मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कृष्ण तुम लेट आए हो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, तुमको मैं ये सुदर्शन चक्र देता हूँ, ये उठा के ले जाओ। और यहाँ सुदर्शन चक्र जब बात आई, वो भी बड़ा मजेदार किस्सा है। भगवान ने बलराम के साथ आए थे, बलराम बहुत हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने कहा बलराम से, भगवान कृष्ण का उठा लो ये। भगवान बलराम उसको हिलाने लगे, वो उनसे हिला भी नहीं, क्योंकि वो फिर सांदीपनी आश्रम से निकले हुए थे। लेकिन ये जानते तो परशुराम जी भी थे कि कृष्ण आप मजाक मत करो, ये योग बल से उठता है और योग बल में तुम्हारे से बड़ा योगी कोई नहीं है। और हमने सबने देखा भगवान ने जो चीटी उंगली पे धारण किया, सारी जिंदगी हम उनका सुदर्शन चक्र परशुराम जी का प्रसाद समझ करके जब तक उनका शरीर चला अपने साथ रखा। भगवान यहाँ से गए गुजरात में, जम को मारा, जम को मारने के बाद वहां से पांचजन्य शंख लाए। तो भगवान जब यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके गए मथुरा, तो जीवन भर दो चीज उनके पास रही, एक पांचजन्य नाम का शंख और दूसरा सुदर्शन चक्र। और गुरुपुत्र को लाकर गुरुदक्षिणा दी। लेकिन ये बड़ी बात है कि परशुराम जी ने यहाँ सुदर्शन चक्र दिया है, ये इतिहास का हिस्सा है और ये दुनिया के सामने जाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार इसमें काम करेगी और एक बड़ा केंद्र बनाएगी दुनिया के सामने। इस तरह से भी भगवान के जन्मस्थल के मामले में दो बार हो सकती है। भगवान की साधना परशुराम जी के स्थान कई हो सकते हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र देने वाली बात तो यही की है। इस नाते से इसका महत्व ज्यादा है। और आज के इस दौर में जब भगवान राम मुस्कुरा रहा है आनंद के साथ अयोध्या में, बोलो जय जय श्री राम। आप बताओ, ये एकमात्र पुरुषोत्तम का नया रूप, भगवान पुरुषोत्तम के दो अवतार हो गए, दोनों में 17 लाख साल का अंतर है। परशुराम जी हमको कहाँ दिखाई देते? राम जी के युग में भी, और परशुराम जी भगवान कृष्ण के साथ सुदर्शन चक्र में भी दिखाई देते। ये है सनातन संस्कृति का आदिनांत। हर युग में हर काल में हम परमात्मा से कामना करें आज के इस युग में किसी की नजर नहीं लगे नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, जो सांस्कृतिक अनुष्ठान का लंबा पर्व चला रहा है। आज के इस अवसर पर इसको स्मरण करना ज्यादा अच्छा है।